हेलो, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी सीरीज चल रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 511 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। यह पार्ट 9 होगा। आपको हमारी सीरीज अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। 292 नंबर से डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने 291 तक डिस्कस कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन, विदिशा ब्लेंक्स नदी के तट पे स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पे स्थित है? विदिशा जो है ये बेतवा नदी के तट पे स्थित है। बेतवा नदी के तट पे और कुछ कुछ शहर स्थित है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सांची। सांची जो रायसेन में है, बेतवा नदी के तट पे स्थित है, ये याद रखना है। सांची हो गया। ओरछा जो निवाड़ी में ओरछा है, ये ओरछा जो है ये बेतवा नदी के तट पे स्थित है, तो ये सब याद रखना है। और इसमें क्या पूछा है, विदिशा किस नदी के तट पे है, तो आंसर ए हो जाएगा बेतवा। ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पे है उज्जैन, चंबल नदी के तट पे है कोटा, नर्मदा नदी के तट पे तो बहुत सारे जिले हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन एक जबलपुर याद रखें, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? कौन सी नदी नहीं बहती बोलता है मध्य प्रदेश की? तो कृष्णा नदी नहीं बहती। कृष्णा नदी बहती है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बहती है ना कृष्णा नदी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ये महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में बहती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती कृष्णा नदी। वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश की नदी है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। बालाघाट इसके तट पे बसा है, बालाघाट जिला इसके तट पे बसा है वैनगंगा नदी के। बेनगंगा, बैनगंगा उसी को बोला गया, बेनगंगा दक्षिण की ओर बहती है। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश की राज्य की नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। और ताप्ती, ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलती है, पूर्व से पश्चिम बहती है। ये भी पूर्व से पश्चिम बहती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैधशाला स्थापित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैधशाला जो है ये उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन में स्थापित है एक वैधशाला, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है वो, तो याद रखना उज्जैन में स्थापित है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? सिंधु गंगा के मैदान में, सिंधु गंगा का मैदान उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत तरफ का जिला देख लो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, तो उत्तर भारत की तरफ का जिला है ग्वालियर, तो ग्वालियर आंसर सही होएगा इसका। भोपाल बसा है, भोपाल, भोपाल को जानते हैं आप? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ये 5 पहाड़ियों पर बसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 पहाड़ियों पर बसा है भोपाल। भोपाल में जो झील है जिसको भोपाल ताल बोलते थे, भोपाल ताल, भोपाल ताल को राजा भोज ने बसाया था, राजा भोज ने निर्माण करवाया था भोपाल ताल का। और वर्तमान भोपाल की, लेकिन बात करते हैं अपन वर्तमान भोपाल की, जो अभी वर्तमान है, वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा, अफगान के शासक थे एक अफगान शासक मोहम्मद खां, मोहम्मद खां ने 1720 में की थी। लेकिन आज का जो भोपाल है, समझिए क्वेश्चन को, भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल में जो झील है उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और लेकिन बात करें अपन वर्तमान भोपाल की, तो वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान शासक था एक, जिसका नाम था मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। तो वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा कहलाता था, मोहम्मद खान ने 1720 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश संबंधित बाल साहित्य के क्षेत्र में संबंधित मध्य प्रदेश के लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। डी ऑप्शन सही होगा इसका, भवानी प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ये सी आंसर है इसका। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला है राजस्थान, भारत में पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। रंग है मलंग है क्या है? रंग है मलंग है क्या है बोला गया है। तो टेलीविजन में, टेलीविजन उद्योग की विभिन्न हस्तियों द्वारा होली के उपलक्ष्य में एक टाइटल आता था, टीवी में देखे होगा आपने,
तो क्या है ये, देखो बी आंसर सही होएगा इसका। मध्य प्रदेश पर्यटन का नया विज्ञापन, विज्ञापन था एक प्रकार का जो टीवी में आता था, किसका था, पर्यटन, अपना मध्य प्रदेश पर्यटन का नया विज्ञापन था। होली के टाइम पे आया था ये विज्ञापन, तो वो उस प्रकार का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है, मलखंभ। मलखंभ है, एक डंडा रहता है, उस पर चढ़कर कर्तव्य दिखाया जाता है, वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। 2013 से जोड़ा गया, 2013 से जोड़ा गया, याद रखना है। और मलखंभ के क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खुला विश्वविद्यालय यानी कि क्या, ओपन यूनिवर्सिटी सुने हैं आपने, ओपन यूनिवर्सिटी, वही है ये खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल में, तो भोपाल आएगा इसका आंसर डी। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, सी आंसर सही होगा इसका। साइनेट है, याद रखना है, साइनेट। कई ऑप्शन में नाइट भी दिया हुआ है। मिथाइल आइसोसाइनेट, सी आंसर सही होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, सी आंसर सही होगा, सी। बधाई क्या है? बधाई क्या है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई, आ वाला आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी सरकने लगती है, तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक? कहाँ पर है? मुरैना में। सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला कौन सा है? मुरैना। कोल बेड मीथेन कहाँ पाई गई है? तो मैंने बता दिया था, सोहागपुर शहडोल तरफ। इसके पहले देखें अपन ने क्वेश्चन। देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के किस स्थान में खोली जाएगी? तो इंदौर में खोली जा रही है देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध निर्मित है, मंदसौर में है ये। गांधी सागर बांध मंदसौर में है। चंबल नदी के 3 बांध इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और है एक और राणा प्रताप सागर बांध। ये तीनों चंबल नदी पर है। उसके बाद ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। ये भागड़ा नागर बांध तो अपने यहाँ का नहीं है, ये सतलज नदी पर है, पंजाब में। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस जिला कौन सा है? तो एस्बेस्टॉस निकलता है झाबुआ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झाबुआ में निकलता है एस्बेस्टॉस। और ये एस्बेस्टॉस का प्रयोग अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है। अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है एस्बेस्टॉस का प्रयोग। इसमें जो है मेलामाइन मिलाया जाता है, मेलामाइन मिला के प्लास्टिक कपड़े बनाए जाते हैं। क्या मिलाया जाता है? मेलामाइन। एस्बेस्टॉस के साथ मेलामाइन मिलाया जाता है और अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। झाबुआ में निकलता है। और झाबुआ का एक और खनिज इंपॉर्टेंट है जो निकलता है, वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट भी निकलता है झाबुआ में। 2 खनिज इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो देखिए, सबसे अधिक जिले हैं इंदौर संभाग में, 8 जिले। लेकिन याद रखें, जबलपुर संभाग में भी 8 ही जिले हैं। जबलपुर संभाग में वर्तमान में 8 जिले हैं। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। तो ये याद रखना है, 8 जिले हैं, इसका आंसर होएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी महदजी सिंधिया ने। महदजी सिंधिया, सी आंसर होएगा इसका, आता है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महदजी सिंधिया ने। और कभी इंदौर शहर का पूछा तो इंदौर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर शहर की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। मल्हार राव होलकर ने इंदौर शहर की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? देखो, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ बना मध्य भारत का 26वां राज्य। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को राज्य पुनर्गठन हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो उस समय मध्य प्रदेश में थे 61 जिले। मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। मध्य प्रदेश में टोटल, देखो समझो इसको, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जब 61 जिले थे। अब छत्तीसगढ़ अलग होता है
तो 16 जिले चले गए, 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ को, 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ को, तो इससे इसको घटाओ, बच गए 45 जिले। तो गठन के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बच गए, 16 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। तो क्या क्वेश्चन बोला, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? मैंने बताया 45 जिले बच गए थे ना, तो आंसर ए 45। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से हुआ है, बैतूल जिले से हुआ है, मुल्ताई से। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ये भी याद रखें, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा की जुड़वा बहन बोलते हैं ताप्ती नदी को। वीरेंद्र कुमार साकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वीरेंद्र कुमार साकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा बने थे, और सुंदरलाल पटवा के बाद अर्जुन सिंह बने थे, तो ये सुंदरलाल पटवा आएगा, आंसर बी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दूधराज है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। इसी का एक और नाम है शाह बुलबुल, शाह बुलबुल इसी को कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम परीक्षा में पूछा जाता है पैराडाइज, पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो ये नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज, इसी का नाम है एक और पैराडाइज फ्लाई कैचर, साइंटिफिक नेम है, परीक्षा में पूछा जाता है। और शाह बुलबुल भी इसे ही कहा जाता है, याद रखना है, बी आंसर सही होएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये, नेशनल है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है ये। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सरोजनी सक्सेना बनी थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश है ये, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश बनी थी। तो न्यायाधीश कौन है? सरोजनी सक्सेना। फातिमा बीबी कौन थी? देखो ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। फातिमा बीबी कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। लीला सेठ कौन सी थी? तो भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में किसी राज्य की पहली महिला, किसी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो मुख्य न्यायाधीश थी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पूछेगा तो लीला सेठ। फातिमा बीबी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, और सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पूछा तो सरोजनी सक्सेना। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है महू, महू से है, ये महू आता है इंदौर में। इंदौर की जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी से हुआ है चंबल नदी का उद्गम स्थल, और चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल है मांडू में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मांडू में है, याद रखना है। हिंडोला महल है मांडू में, हिंडोला महल मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय या उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है, 1956 में हुई थी स्थापना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ, पीठ यानी वो खुद होता है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कभी पूछा तो जबलपुर में है। और खंडपीठ यानी ब्रांचेस, 2 खंडपीठ है उसकी, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। इसका आंसर क्या सही होएगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में, उसकी 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर में, एक ग्वालियर में। और पीठ का मतलब होता है वो खुद, खंडपीठ का मतलब होता है ब्रांच, तो पीठ पूछा तो जबलपुर लगाना है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, बी आंसर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये महू में है, महू में है सामाजिक विज्ञान संस्थान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है, और डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, याद रखना, महू में हुआ था जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत को कर लगाने का अधिकार किसका है? तो राज्य विधानमंडल का अधिकार है ये पंचायत में कर लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में। विधि वाली है, लॉ वाली है भोपाल में। भोजशाला, भोजशाला, राजा भोज ने भोजशाला का केंद्र किसे बताया था? राजा भोज ने भोजशाला बसाया था राजा भोज ने धार में, और संस्कृत अध्ययन का केंद्र माना जाता था, भारत का प्रमुख संस्कृत अध्ययन का केंद्र माना जाता था भोजशाला। ये भोजशाला धार में है, सरस्वती मंदिर भी यहीं पे था भोजशाला में। वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वन अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश किस जिले में? जबलपुर में है, बी आंसर आएगा इसका, जबलपुर में।
मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वनों का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में जो है 1970 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1970 में किया गया था। 1970 में किया गया था वनों का राष्ट्रीयकरण। मध्य प्रदेश में वन पहरेदार का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो ये दोनों जगह है, बैतूल में भी है, रीवा में भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का वन पहरेदार ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बैतूल, रीवा दोनों जगह है। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है? तो कत्था खैर वृक्ष लकड़ी से बनता है, खैर की लकड़ी से बनता है कत्था। कत्था उद्योग मध्य प्रदेश में दो जगह होता है, एक तो होता है बनमोर में, बनमोर मुरैना में, और एक शिवपुरी में भी कारखाना है। तो दो जगह होता है, मुरैना और शिवपुरी में कत्था उद्योग। प्रदेश का वन राज्य की महाविद्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय है बालाघाट में। 1979 में हुई थी स्थापना, बालाघाट में। डी आंसर सही है। तो इसमें इतने डिस्कस करते हैं। आपको हमारे सीरीज कैसी लगी बता सकते हैं। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ और उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अगर पसंद आया तो हमारे को कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।